जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है बच्चों, x का मान निकालना है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करना है बच्चों, हम x का मान ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए। ए क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम इस द्विघात समीकरण को नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर में बनाएंगे या ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। तो इसका जो x का गुणांक है ना बच्चों, उसको देख के हम डिसाइड करते हैं। इसका जो गुणांक का जो चिन्ह रहेगा प्लस है या माइनस, तो उसी को देख के हम डिसाइड करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे या a माइनस बी का। ठीक है, देखो बच्चों, जब भी यहाँ माइनस रहेगा ना, x का गुणांक यहाँ पे चिन्ह जो इसका भी x का गुणांक है, इसका चिन्ह जो माइनस अगर आएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना होगा। लेकिन जब यहाँ प्लस रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसको बनाने की जो विधि है उसको हम सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो एक्स स्क्वायर है ना, इसका गुणांक देखो क्या है 5। तो हम 5 से क्या कर देंगे बच्चों, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें 1 बनाना है। सबसे पहले तो 5 से क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो 5 से भाग का मतलब बटे में 5 यहाँ आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी, और दोनों पक्षों में अपने क्या कर दिया बच्चों, 5 का भाग। ठीक है, तो यहाँ से 5 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का गुणा अगर आप एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर ही आने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद ये माइनस का 6 बटे 5 एक्स, और ये आपका बच्चों 2 बटे 5 बराबर, दाएं साइड में 0 में 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखो बच्चों क्या करते हैं, जो एक्स का गुणांक होता है ना बच्चों, उसको हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। ठीक है ना, आधा करके उसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद उतना ही जोड़ देंगे, उतना ही घटा देंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर हम 6/5 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 6/5 का आधा का मतलब क्या हुआ, 1/2 का गुणा। ठीक है, 1/2 का गुणा का मतलब अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, मतलब ये कितना आ जाएगा आपको, 3/5। ठीक है, अब 3/5 का क्या कर देना है आपको, वर्ग कर देना है। अब इसी को जोड़ देना और घटा देना इसमें। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर वैसे लिख दो माइनस, अब देखो यहाँ 6 है बच्चों, 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ऐसे, 2 गुणे 3 है ना, और बटे में आपका 5 ये लिख सकते हैं। 6/5 को 2 गुणे 3/5, और एक्स को आप देखो ऐसे लिख सकते हो, गुणे एक्स। ठीक है, और ये आप क्या कर रहे हैं बच्चों, इतना जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं ना। 3/5 आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसका स्क्वायर करके। इसी तरह इतना ही घटा देना है आपको, है ना, बराबर रहेगा, ताकि ये दोनों घट के बराबर हो जाएंगे, खाली ही बचेगा। लास्ट में आपका 2/5 बराबर में 0। अब देखो बच्चों, आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में। अगर यहाँ से देखो तो देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। ठीक है, फिर ये माइनस, ये रहा माइनस, इसमें देखो 2 है तो ये रहा 2, और a देखो कितना है बच्चों, यहाँ पे a एक तरह से क्या है, यहाँ हमने x मान सकते हैं, तो x यहाँ पे देखो है ही है। और b अगर आप देखो बच्चों तो ये 3/5 है ना, और b का स्क्वायर देखो 3/5 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ से देखो बच्चों, हमें साफ साफ मिल रहा है, a क्या मिल रहा है x, और b क्या मिल रहा है हमें 3/5। तो देखो बच्चों, हम इतने की जगह क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला टाइप बन रहा है ना, एक्स स्क्वायर मतलब a, और b स्क्वायर मतलब ये 3/5 का स्क्वायर, ये दोनों चीज़ मिल गए। और ए बी होना चाहिए, ए बी में देखो 3/5 और x दोनों है, ये ए बी हो गए, और ये 2 रहता है, यहाँ ये 2 भी है ना। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसके हिसाब से लिख सकते हैं। तो a की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखो x लिख लेंगे, फिर माइनस, ठीक है, आपका फिर क्या है 3/5, 3/5 का
होल स्क्वायर। देखो बच्चों इतने की जगह हमने ये लिख दिया। अब बच्चा कितना, माइनस का 3/5 का स्क्वायर माइनस 2/5। इनको हल कर लेते हैं। तो देखो 3 त्रिक 91 और ये 5×5 25 और ये बच्चों आपका 2/5 बराबर 0। ठीक है। अब देखो बच्चों इसको ऐसे लिख लो, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों को पक्षांतर कर दो, दाएं साइड में लेके चले जाओ। तो देखो क्या आ जाएगा बच्चों, 9/25 प्लस 2/5। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद देखो बच्चों हम इन दोनों को हल कर लेंगे, थोड़ा सा सरल अगर करें तो देखो इनका लासा आपने क्या मिलेगा, 25 और 5 का 25 ही आ जाएगा। यहाँ से 9 आएगा, 5 दूनी 10, 10 9 19/25। मतलब अपने कितना मिल गया बच्चों, x माइनस 3/5 का स्क्वायर बराबर ये मिल गया। ठीक है। तो देखो अपने क्या मिला, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 19/25। अब देखो बच्चों हम यहाँ से x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3/5 बराबर अंडर रूट आएगा। अंडर रूट आने का मतलब प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट 19 और रूट 25 में अगर आ जाएगा तो आप क्या मिल जाएगा, 5। ठीक है। अब इस तरह से यहाँ से x माइनस 3/5 बराबर एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में। तो आप लेते हैं, देखो बच्चों एक बार x माइनस 3/5 बराबर हम प्लस में लेंगे तो रूट 19/5 आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम माइनस वाला ले लें तो माइनस का रूट 19/5। देखो बच्चों इनको हल कर लेंगे तो हमें क्या है, x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो x बराबर कितना मिलेगा, 3/5 उस साइड चला जाएगा तो 19/5 प्लस 3/5। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो x बराबर 3/5 उस साइड जाएगा, 3/5 माइनस रूट 19/5। अब थोड़ा सा और अगर हल कर लें तो देखो बच्चों हमें x का मान क्या है, मिल जाएगा। तो x बराबर देखो कितना हो जाएगा, 5 हर में आ जाएगा और ऊपर रूट 19 प्लस 3। एक तो ये उत्तर हो गया। इस तरह यहाँ से दूसरा देखो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस अंडर रूट 19/5। तो इस तरह से देखो बच्चों यहाँ एक द्विघात समीकरण था, तो हमें क्या हुआ, x के 2 मान मिल गए, है ना। हमने इसको कैसे हल किया बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमने इसको हल किया ना, पूर्ण वर्ग बनाया द्विघात समीकरण को, फिर उसके द्वारा क्या है बच्चों, समीकरण के मान हमने निकाल लिए, मतलब x के मान। ठीक है। तो ऐसे भी बच्चों x के मान निकाले जाते हैं। कोई भी आपको द्विघात समीकरण यदि दिया रहेगा तो वहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो आपको देखना है जो x है यानी चर है उसका चिन्ह क्या है, ऋणात्मक या धनात्मक। ऋणात्मक धनात्मक को आप देख के डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा या माइनस वाला आएगा, है ना। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे x का गुणांक क्या है। सबसे पहले x का गुणांक क्या है बच्चों, हमें 1 करने की ज़रूरत पड़ेगी। 1 करने के बाद फिर जो भी x का गुणांक रहेगा उसको आधा करेंगे, वर्ग करेंगे, उतने जोड़ देंगे घटा देंगे, फिर यह a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेंगे। फिर उसके बाद आपका लास्ट में सवाल सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि हमने बच्चों इस सवाल को सॉल्व किया है ना। इस तरह से बच्चों उम्मीद करूँगा बच्चों पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो है द्विघात समीकरणों को कैसे हल किया जाता है और कैसे बनाया जाता है अच्छे से सीख गए होंगे। यदि बच्चों अच्छे से सीख गए हों तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के द्वारा कुछ न कुछ फ़ायदा मिले, है ना। चलो, जय हिंद।